जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। आज के हमारे प्रथम वक्ता आदरणीय केहरी सिंह सर का स्वागत है और आपसे आग्रह है कि सर अपना वक्तव्य दें। आदरणीय केहरी सिंह सर। मिशन के समस्त सम्मानित प्रबुद्ध जनों का आदर के साथ वंदन अभिनंदन करते हुए मैं केहरी सिंह उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के कस्बा बिलासपुर में वर्तमान में निवास है और अभी हमारे आदरणीय श्रीमान सोमपाल सिंह जी ने अपना परिचय दिया। वो यही बिलासपुर है जो उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर का बिलासपुर है और यह बिलासपुर उत्तराखंड की उधम सिंह नगर की सीमा से सटा हुआ है। नैनीताल मार्ग यहीं से जाने वाले जो पर्यटक हैं यहीं से गुजरते हैं बिलासपुर से होकर के। तो मैं पहले तो आदरणीय श्रीमान जनार्दन पटेल जी जो हमारे मिशन के संस्थापक हैं उनका पुनः वंदन और आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं, क्योंकि आपका शाम फोन पर वार्ता हुई। मैं इस मिशन की मूल भावनाओं के तहत अपने एक साथी थे जिनका नाम श्रीमान रामेंद्र गंगवार जी अध्यापक हैं वो, और उनको अपने बच्चे की शादी करानी थी। जैसी मुझे जानकारी हुई इनके बेटे की शादी तय हो गई है, मैंने उनको फोन पे संपर्क किया। मैंने कहा आदरणीय सर, आपके बच्चे की शादी तय हो गई और मैंने आपके बच्चे की शादी के लिए पुरोहित जी का चयन कर लिया है और पुरोहित जी को मैंने उनकी स्वीकृति भी ले ली है आपके इस कार्यक्रम को करने के लिए। उन्होंने कहा यार हमारे घर वाले तो नहीं मान रहे, वो तो भाई हम लोग तो पंडित जी से कराते हैं। तो हमने कहा पंडित जी से आपने कराई होगी लेकिन आप विद्वान से करा के देखना, हमारे मिशन के पुरोहित जी से करा कर देखना शादी, उसके बाद आप बताना। अगर कोई खर्चा भी आपको नहीं देना है, ये दायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूँ। उसी के अनुसार आचार्य श्रीमान वीरदेव जी के माध्यम से वहाँ जो चिठिया वाला कार्यक्रम होता है वो कराया गया और उसके बाद फिर सोचा नवाचार कैसे हो। वहाँ उनके जो साथी लोग थे कहने लगे यार ये तो यहाँ हमने पहले देखा है और इनको कैसे क्या करते होंगे कैसे नहीं करते होंगे। तो मैंने आदरणीय जितेंद्र आर्य जी से संपर्क किया। वो उस समय पटना थे बिहार में। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, मैं अपना अगले कार्यक्रम निरस्त करता हूँ। और मैं पटना से आपके 7 तारीख को वो यहाँ पटना से आ गए बिलासपुर और बिलासपुर से होते हुए निकल गए। वहाँ रुद्रपुर में उनका आवास है और रहने वाले मूलतः बहेड़ी तहसील के हैं, जनपद बरेली के। उन्होंने वो वहाँ बरेली पहुंचे, शादी बरेली होनी थी और घर वाले मेरे को ये कह रहे थे यहाँ एक सूक्ष्म कार्यक्रम है, आप वहाँ नहीं जाओगे, कुछ भी हो आप यही करते रहते हो कि यहाँ जाना है वहाँ जाना है। मैंने कहा कि मैंने वचन दे दिया है, मैं बिल्कुल कुछ भी हो जाए मुझे जाना जरूरी है। तो मैंने ये करीब मैं रात फिर वहाँ बरेली पहुंचा और जाने के बाद में आदरणीय अपने पुरोहित जी को बुलाया और बुलाने के बाद में उस कार्यक्रम को संपन्न कराने में जो उनका दायित्व रहा वास्तव में सराहनीय नहीं अविस्मरणीय है। हर एक ने सराहना की कि भाई कमाल है आपके, तो पुरोहित प्रशिक्षण मिशन के जो पुरोहित हैं ये तो अद्वितीय हैं हम लोगों के लिए। जबकि मैं चाहता बरेली से आचार्य श्रीमान दिलीप गंगवार जी को भी वहां से बुला सकता था, आचार्य महेंद्र पाल जी को भी बुला सकता था, अपने आदरणीय श्री अश्विनी पटेल जी को भी बुला सकता था, लेकिन नहीं, मैंने एक नई व्यवस्था देते हुए उनको बहेड़ी तहसील से बुलाया उनको। और वो जबकि उनका प्रवास था, वहां पर उनका कार्यक्रम चल रहा था बिहार पटना में। तो इस तरह से और मेरा मन इतना जोड़ लिया है आप सभी प्रबुद्ध जनों ने कि मुझे कुछ दिखता नहीं, मैं तो हमेशा सपने में क्या दिन में क्या हमेशा
आपके बीच आपने ऐसा मोह लिया कि मैं आपको छोड़ नहीं सकता, मुझे कोई मार के भी छोड़ना छुड़ाना चाहे मेरे बस का नहीं है। इसमें सतत लगा हुआ हूँ और जहाँ जिसकी जानकारी मिलती है और भी कराई है। एक मास्टर साहब और थे, उनके यहाँ भी पंडित जी करते थे, वो उनके घर में उनकी धर्मपत्नी जी थी, वो भी कह रही थी हम तो पंडित जी से कराएंगे। लेकिन मैंने कहा पंडित जी से आप कराना पहले करा ली होंगी, लेकिन मैं अब विद्वान से कराऊंगा शादी, आप वो विद्वान को देखना। वहां भी उनके भी जब शादी कराई तो उन्होंने भी, अन्य जो संबंधी जन थे, उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की इसकी। तो मिशन के जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनके प्रति हमारा यदि मनोभाव है, हमने सही से उनके उद्देश्यों को समझ लिया है और हम सतत अनवरत अपनी उस भूमिका में कुछ ना कुछ काम करने का यदि मन लगाए हैं, तो हम लोग, हमें पूरा विश्वास है कि हम कहीं कुछ जो संभवतः जिसका हमने विचार भी नहीं किया होगा, वो भी हमारा विचार पूर्ण होगा। अभी एक शादी और भी कराई थी, वो भी मैंने ऐसे ही किया। उसमें भी मैं वहां उनके पास पहुंचा और जाने के बाद मैंने उनसे निवेदन किया हाथ जोड़ करके। मैंने कहा आदरणीय सर, इसके लिए आप मुझे दे दीजिए। तो उस कन्या की शादी के लिए मैंने कन्या की शादी में लेकर के गया एक पुरोहित जी को, वो आदरणीय राम मुनि जी हैं, उनको लेकर के वहां गया था। अभी एक मौत हुई थी, जहाँ के हमारे महामहिम राज्यपाल जी हैं, आदरणीय श्रीमान संतोष कुमार गंगवार जी, उनका मूल जन्म स्थल है ट्यूलिया गांव है और वो महानगर में आता है, बरेली जनपद के। उनके यहाँ एक मौत हो गई थी, उस कार्य वहां भी उनके पंडितों का ही ज्यादा बोलबाला। फिर वहां भी मैंने यही किया कि अपने आदरणीय दिलीप कुमार जी को, उनसे मैंने निवेदन किया और उन्होंने वहां जाकर के हवन यज्ञ की प्रक्रिया उस समय की, जबकि उनको तीव्र ज्वर था। उस विषम परिस्थिति में जाकर के उन्होंने जो वचन दे दिया था, उन्होंने वचन वहां जाकर के पूरा किया। उसके लिए मैंने उनके लिए अपने हृदय से साधुवाद, धन्यवाद, उनका आभार व्यक्त किया था। मैंने कहा आदरणीय सर, आपने तो कमाल कर दिया इन परिस्थितियों में भी आपने। तो वही वाली बात है सर, हम तो बताएं, हम लोगों का लक्ष्य वही है कि हम लोग सब लगातार जो भी हो, कुरीति निवारण में जहां भी हम लोगों का योगदान हो सके वहां अपना योगदान कर पाए। और जहाँ भी हमारा ऐसे ही कहीं कोई मौत के कार्यक्रम होते हैं तो उनमें हम लोग दिनवार ना कह करके, 10 बार ना कह करके, हमने एक नया इसमें नाम जोड़ा, या हम कहते हैं या तो शोक सभा का आप उद्घोष कीजिए और इसके साथ श्रद्धांजलि सभा का उद्घोष कीजिए। क्योंकि यदि जब श्रद्धांजलि का नाम आता है तो हमारी जो भावनात्मक संवेदनाएं हैं वो एकदम उभर करके सामने आती हैं। और जिसके यहाँ हम जाते हैं, उस दुखित जिसके यहाँ वो घटना होती है, वहां जब हम जाते हैं तो हम वहां खाने का भी फिर हमारा मन नहीं करता है। और यदि कहीं कोई कार्यक्रम में भोजन व्यवस्था वो करते हैं तो हम ये कहते हैं जो भूखे आए हो या जिनको इच्छा कर रही हो खाने की तो वो खा लीजिए आप, और जिसने कुछ काम किया हो वो खा लें। हम तो जब हमने एक पैसे का काम नहीं किया तो हमारा खाने का तो कोई दायित्व ही नहीं है। हम तो यहाँ खिलाने के लिए तो अगर सोचते हैं तो अच्छा है, वरना खाना तो हमारे लिए किसी भी तरह से ना वैज्ञानिक तरीके से है, ना हमारा मानवीय तरीके से ये महसूस कर पाते हैं हम कि मानवता भी हमको ये नहीं कहती यदि किसी के यहाँ कोई इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं वहां जाकर के हम भोजन करें। तो मैं आदरणीय सर बस यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि वक्ता हूँ नहीं, सतत अनवरत पूरा मन बना रखा है और हम लोग लगे हैं और टीम भावना के साथ हैं, जिसमें हमारे रामपुर जनपद से भी टीम है। आदरणीय अनुपम कुमार पटेल जी हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष भारतीय पटेल महासभा से हैं, और डॉक्टर नंदन प्रसाद पटेल जी हैं जो जिला अध्यक्ष हैं भारतीय पटेल महासभा जनपद रामपुर के। आदरणीय दिलीप गंगवार जी हैं जो जिला सचिव हैं भारतीय पटेल महासभा जनपद रामपुर के। आदरणीय नुक्ता प्रसाद जी, अनन्य हमारे कई साथी ऐसे हैं जिनके माध्यम से लगातार हम एक टीम भावना के साथ लगे हुए हैं, जिसमें हमारे अपना दल एस से भी जिला महासचिव हैं जिनका नाम आदरणीय जसवंत पटेल जी हैं। इस तरह से अनन्य नाम है जिनके साथ हम लोगों ने टीम बना रखी है। जिधर भी होगा क्षेत्र वाइज हम लोग दौड़ पड़ते हैं, कोई भी ऐसी बात होती है तो। और कल भी हमने मातृ शक्ति को
बढ़ावा देते हुए वहां हमने जो एक बीएससी की हुई एक बिटिया थी, हमने उससे निवेदन पुरोहित का एक अपना कार्य देखें और उस कार्यक्रम में अपनी भूमिका को अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे तो हमें लगता है मातृशक्ति हमारी प्रबल होगी और हमारी हमको संबल प्राप्त होगा। इस तरह से दिमाग में हेलो आदरणीय सर, आवाज जा रही है क्या? जी जी जी, आवाज आ रही है, आ रही आवाज। इस तरह से जनपद बरेली रामपुर दोनों का समन्वय हम लोगों ने बिठा रखा है। क्षेत्र से कहीं कोई एक सत्यपाल जी हैं, अपने ग्रामीण अंचल से भी हम लोग एक दूसरे को जोड़े हुए हैं और छोटे छोटे ग्रुप बना रखे हैं। हमने न्याय पंचायत स्तर पर भी ग्रुप बना लिए हैं। जबकि मिलक रामपुर जनपद की मिलक में तो हमारी एक साप्ताहिक बैठक होती है, उसमें सामाजिक चिंतन लगातार होता रहता है और कुरीति निवारण के साथ साथ संस्कार से संबंधित और पुरोहित से संबंधित भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, शिक्षा से संबंधित और बालिका शिक्षा से संबंधित भिन्न भिन्न बिंदुओं पर हम लोग चर्चाएं करते हैं और उसके क्रियान्वयन में अनवरत लगे रहने का अपना एक जो भाव है उसको आगे बढ़ाने में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। क्योंकि केहरी सिंह कोई अकेला नहीं है, ये केहरी सिंह की पूरी केहरी सिंह इस टीम का एक हिस्सा है। कहीं एक छोटा सा कार्य करने का उसको जो दायित्व मिला है उसका निर्वहन करने की एक भूमिका में अपना समय और देने का उसका एक मन बना हुआ है। मैं यही चाहता हूँ कि अनवरत ऐसे ही मेरा मन लगा रहे, आपसे मेरा मनोभाव ऐसे ही बना रहे। मैं हृदय से आपके साथ बहुत ही ज्यादा अपनी भावनाओं को जोड़े रखूं, जिससे कि मैं कुछ भी करते हुए आपसे सबसे संबल प्राप्त होता रहे और वो संबल ऐसा संबल जो हम लोग छोटी छोटी भूमिकाओं में अपने काम करते करते कोई बड़ा बृहद कार्य को कर सकें। इसी के साथ मैं सभी का मैं सादर पुनः वंदन अभिनंदन करता हूं और आपका सभी का आभार व्यक्त करता हूं जो आपने आज एक सामान्य से अपने कार्यकर्ता को बोलने का अवसर दिया। अपनी भावनाएं मैंने कुछ सूक्ष्म रूप में रखी हैं, आप सादर में आप इसको स्वीकार करें। यदि इसमें कोई त्रुटियां लगती हों, कोई कमियां दिखती हों तो उसमें आप अपना जरूर नोट करके दे दें। ठीक है सर, आदरणीय सर, धन्यवाद सर।